उतारूं मैं गिरधर तेरी यार की। देवाः भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सहित व्यासपीठ संस्था सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्दे मुखारविन्दे इनके पद बंधन किए
वो क्या देखें कि तेरा नजारा जब से देखा है तब से दुनिया का नजारा उसी का लगने लगा है। इसलिए अब तो बस एक ही आकांक्षा, एक ही अपेक्षा है, क्या कि नैनों की क्योंकि अभी मेरी नजरें आप ठीक से देखी भी नहीं है और मन करता है कि बार बार उसको निहारूं, बार बार तेरा दर्शन पाऊं। इसलिए हे मेरे श्याम, अरे मेरे प्यारे, जरा मस्ती में गाइए और दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाइए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तदुद्दत विनिम्न पीतांबरधारी लीलांबरधारी वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौरवरधाम अकारण करुणा वरुणालय भुवनमोहन श्याम सुंदर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती पिनाक पाणी प्रलयंकर आशुतोष अवधर रानी माँ भवानी के जीवननाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं वृंदावन की गलियों में विचरण करने वाले मेरे प्रभु बाल कृष्ण लाल श्री वृंदावन बिहारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए हम सबके मध्य विद्यमान विद्वत वरेण्य सरलता की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री कृपाशंकर जी एवं तमाम दूर दूर से पधारे हुए वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध श्रोताजन भक्तिमती सतियों के पथ का अनुगमन करके चलने वाली प्यारी प्यारी देवी स्वरूपा माताओं
एवं भारत के भावी कर्णधार नवयुवक श्रद्धालु श्रोता जन का, नौजवान भाई बहनों का द्वितीय दिवस की द्वितीय बेला में ये व्यास गादी एक बार पुनः आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है, वेलकम करती है, मोस्ट बहुत बहुत स्वागत है। आइए इसी भागवतामृत में स्नान करें, गोते लगाएं, अपने जीवन की सफलता के लिए, मानव योनि की सार्थकता के लिए इस भक्ति अनुष्ठान में अपने आप को सराबोर करें, क्योंकि इस कलिकाल में सब कुछ संभव है, दुर्लभ है तो क्या, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। अगर दुर्लभ है कुछ तो केवल मानव देह, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। अच्छा, ये सब जानते हैं कि बड़े भाग्य से मिला है, इसे सब कहते भी हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो किसको मिली है? हमको, आपको। देवता भी जिस मनुष्य योनि को पाने के लिए लालायित रहते हैं साहब, तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, ये मनुष्य योनि क्षणभंगुर होते हुए भी देव दुर्लभ है। दिस ह्यूमन बॉडी इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। देवता भी जिस मनुष्य योनि को पाने के लिए लालायित रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, वो मनुष्य योनि प्राप्त किया है हम सभी ने। जीवन की सार्थकता किसमें? मनुष्य योनि तो बहुत लोग प्राप्त किए, तो कुछ लोग बिजनेस में परेशान हैं, कुछ लोग तो इसलिए बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं कि शेयर मार्केट उछला कि गिरा। अभी मैं कुछ दिन पहले थोड़ा सा एक कानपुर के बड़े उद्योगपति, और संयोग से वो सोने चांदी के व्यापारी थे, जिनका व्यापार तोले, किलो, क्विंटल, 2 क्विंटल में नहीं, बड़े पैमाने पर। तो बार बार अपना मोबाइल चलाए, बात करते करते तो हमसे न रहा गया, हमने कहा क्या बार बार मोबाइल चलाते रहते हैं, बात ना कर रहा हूं, मोबाइल चला। गुरुजी आप नहीं जानते। हमने कहा क्या? बोले हम इसी से अपना पूरा बिजनेस कर रहे हैं, बैठे आपके पास है और 2 क्विंटल चांदी लिया, 3 क्विंटल लिया, बेच दिया, लिया बेच दिया। हमने कहा ऐसे बैठे बैठे? बोले हाँ, यहाँ तो सेकंडों में खेल चलता है। हमने कहा इसी से? बोले हाँ, इसी से खरीदा, इसी से बेच दिया। अच्छा, तो कुछ लोग इसलिए लगे हैं कि बिजनेस कैसे बढ़ जाए, व्यापार कैसे बढ़ जाए। कुछ लोग इसलिए लगे हैं नाम कैसे बढ़ जाए, तरक्की कैसे, उन्नति कैसे।
मनुष्य योनि पाने के बाद भी किसमें लगे? ये संसार है, नाम है इसका संसार। और संसार का मतलब क्या होता है? संसार किसे कहते हैं? ये दिखाई पड़ता है सत्य, ये सत्यवत प्रतीत होता है एक स्वप्न की तरह। जैसे हम आप सोते सोते कोई सपना देखें और हम बहुत बड़े राजा बन गए, हमारे आगे पीछे नौकर चाकर चल रहे हैं, दास दासियां सब लगे, मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हूं, मेरे आगे पीछे छत्र चमर डुलाने वाले सब चल रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों से हम घूम रहे हैं। लेकिन जैसे थोड़ी देर में नींद खुली, जैसे थोड़ी देर में सपना टूटा और किसी ने आकर के हमको झकझोर दिया, बाबू ने क्या भी जगा दिए, इतना बढ़िया सपना देख रहा था। और जैसे ही आपकी नींद खुली, देखा तो फिर वही टूटी चारपाई, वही पीलो, वही गद्दा, वही चद्दर, वही तकिया, न कोई दास न कोई दासी, कुछ नहीं। महाराज, ये सत्यवत प्रतीत होता है नहीं सत्य, एक स्वप्न की तरह। सब जानते हैं, सबको पता है ये संसार है, और संसार का मतलब ही होता है संसरतीति संसार, जो पल पल, हर पल, हर क्षण, हर समय सरकता रहे। ये स्थिर नहीं है ना, विश्वास नहीं है आपको? अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे मेंटेन होकर के कथा में बैठते हैं, हाँ? एकदम बढ़िया फिट फट होकर के शीशे में अपना मुंह 20 बार देखते हैं, ठीक ठाक, और फिर कथा के बाद जाएं, कुछ मत कीजिए, केवल कथा में बैठे रहिए और जाइए आप देखिए फिर से शीशे में अपना मुंह, तो उसी तरह है जैसे आप आए थे, सेम वैसे ही हैं जैसे आप उस समय कथा में जब आए थे तब थे, हैं? नहीं। क्यों? चेंज है, थोड़ा सा कुछ अब बढ़िया नहीं है, कुछ बदल। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है संसार। यह सत्यवत साहब प्रतीत होता है, जबकि है नहीं ये संसार, इसलिए इसका नाम है संसार। दुर्लभ है मनुष्य योनि पाना, मनुष्य योनि पाकर के भगवत चरण में लग जाना, भगवान की कथा में मन लगना। दुनिया में बहुत मन लगता है, दुनिया की चकाचौंध में बहुत दिल लगता है, लाइटिंग, चकाचौंध, देखा मन वहीं आसक्त हो गया। किसी से कह दो कथा में चलो, मंदिर चलो, किसी के पास समय नहीं। सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी के पास तो समय की। क्या बताएं गुरुजी, मन तो बहुत होता है लेकिन समय नहीं है। यारे ये मनुष्य शरीर पाकर के भागवत चरण कमल में मन लग जाए, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, ठाकुर जी की। क्योंकि ये 84 लाख योनियों में नहीं आता, ये उससे ऊपर वाली सीढ़ी है, ये फाइनल स्टेज है। यूं समझिए, एक पैर आपका
छत पर है और एक सीढ़ी पर। थोड़ा सा यहां से प्रयास कर दिया तो सीधे छत पर पहुंच गए, और यहां से जरा सा लड़खड़ाए तो फिर 84 के चक्कर में आपको घूमना पड़ेगा। ये जितना भी खट कर्म है वो केवल मानव योनि में, मनुष्य शरीर में ही। क्यों? क्योंकि बुद्धि को भगवान ने हर जीव को दिया है, मनुष्य को भगवान ने एक अलग से चीज दी। बुद्धि हर जीव के पास है। ध्यान से सुनना जरा। कुत्ते, बिल्ली, और एक बात और, तुलसीदास जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। सब अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार काम किया करते हैं, लेकिन मनुष्य को भगवान ने एक अलग से चीज दी है। वो क्या है? वो है विवेक। विवेक हर जीव के पास नहीं होता। एक मनुष्य ही, एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके पास भगवान ने विवेक दिया है। ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या फायदा है, लेकिन विवेक की जागृति कब होती है? विवेक जगता कब है? जैसे आपके पास बहुत बढ़िया सोने का दिया हो, घी भी हो, बत्ती भी उसमें लगी हो, किसी मंदिर में जाएं आप, बढ़िया आरती लेकर के, सोने का दिया, घी, बत्ती, सब कुछ है, लेकिन संयोग से माचिस ले जाना भूल गए आप। हाँ? बेकार है वो दिया, किसी काम का नहीं। क्या मतलब? तब तक भैया कोई पीछे से दूसरा व्यक्ति गया, उसके पास चांदी का दिया, बत्ती भी थी, घी भी था, लेकिन संयोग से माचिस वो भी भूल गया। दोनों व्यक्ति बैठे इंतजार कर रहे हैं मंदिर में कि माचिस नहीं है, घी भी है, बत्ती भी है, दिया भी है, दिया भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, माचिस नहीं। तब तक कोई तीसरा व्यक्ति गया, उसके पास मिट्टी का प्याला, घी, बत्ती लगी, एक टेढ़ा मेढ़ा मिट्टी का दीपक, माचिस लिया। जैसे ही पहुंचा मंदिर में, पूजा की और माचिस से बढ़िया दीपक जलाया और आरती करने लगा। तब तक वो सोने और चांदी वाले जो थे वो बगल खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वो आरती करके निकलने लगा तो बोले, माचिस देंगे क्या थोड़ा सा प्लीज? ठीक ठीक, अच्छा ये लो। और फिर उसने माचिस ली और अपने सोने और चांदी के दिए में भैया लगाया और फिर आरती की। मतलब समझा नहीं होगा आप, ये शरीर ही हमारा सोने चांदी का दिया है, सब कुछ है इसमें, बत्ती भी है, घी भी है। अब किसी का बढ़िया सोने चांदी का दिया, कोई बहुत अच्छा सुंदर बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है देखने, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन अगर सत्संग की माचिस नहीं है तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है ना।
मनुष्य योनि पा करके जिसके पास बुद्धि तो है लेकिन सत्संग नहीं किया तो विवेक की जागृति नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक की जागृति होगी कब? ये विवेक रूपी दिया जलेगा कब? जब सत्संग करेंगे तब। और सत्संग कब करेंगे? जब राम की कृपा होगी तब। और राम जी कृपा करेंगे कब? जब संत कृपा करेंगे तब। और संत कृपा करेंगे कब? जब उनके चरणों में जाएंगे तब। और संत के चरणों में जाएंगे कब? जब भगवत कृपा होगी तब। भगवत कृपा होगी कब? जब भगवान की सेवा करेंगे तब। भगवान की सेवा करेंगे तब। जब सुंदर संस्कार होंगे तब। और सुंदर संस्कार होंगे कब? जब माता पिता की सेवा करेंगे तब। और माता पिता की सेवा करेंगे कब? जब बचपन से उन्हें हनुमान चालीसा बच्चे को पढ़ाएंगे तब। बचपन में अगर संस्कार नहीं दिया था तो कहां से ऐसे सत्संग का अवसर मिलेगा? कहां से ऐसे भगवत कथा में जाने की प्रेरणा मिलेगी? भागवत कथा में जाने की प्रेरणा उसी के अंदर होती है जो पूर्व जन्म का साधक है, तपस्वी है। उसके आज 80% 90% लोग परेशान हैं, कभी इसके यहां कभी उसके यहां। भैया बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। गुरु जी अब की बार तो हालत डाउन है। क्यों? क्योंकि भैया क्या बताएं, बड़ी समस्याएं, पैसा नहीं आ रहा, पैसे से बड़ी समस्या, आया तो काम नहीं बन पा रहा। ये सारी समस्याएं ना उसका निदान भी है हमारे पास। कहां? भागवत कथा में, सत्संग। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन जीने की विधि क्या है, यही तो भागवत की कथा बताती है, यही तो राम कथा बताती है। लोग कहते हैं हमको क्या मतलब है इस पूजा पाठ, इस हवन इत्यादि कर्म से। अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति भवन में जब गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है, जब भद्र सूक्त का पाठ किया जाता है, तो वहां के यंत्र इन ब्राह्मणों की ध्वनियों को रिकॉर्ड करके उसका वाइब्रेशन चेक करते हैं कि भैया इससे क्या फायदा है। तो मंत्र में इतनी बड़ी ताकत होती है। ये जो बूढ़े बूढ़े दादाजी लोग, ये जो दादी जी लोग, या फिर जो नौजवान भाई बहन माला में हाथ डाल करके मंत्र जप किया करते हैं, उसका भी लॉजिक कारण है। मंत्र में इतनी बड़ी ताकत होती है। जैसे पंडित जी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जो श्रद्धावान लोग हैं, जिन
इन्होंने अपनी कुंडली दिखाई और कहा कि महाराज हमारा ग्रह खराब चल रहा है। पंडित जी ने कहा कि भैया ऐसा है, आपका राहु खराब है। तो भैया राहु का जप कर, जप में इतनी बड़ी ताकत होती है ब्राह्मण के, अगर उसने जप किया तो आप बैठे और आपने पूजा की और आपने संकल्प लिया, तो संकल्प में ब्राह्मण के, और कथा में इतनी बड़ी ताकत थी साहब, जैसे धुंधकारी का आवाहन हुआ, वो बैठा तो हवा का झोंका उसे उड़ा दे। पाप कभी कभी बैठने नहीं देता ना। किसी किसी को मैं देखता हूं, कथा में आए 5-10 मिनट बैठे, उठे फिर चले गए। कथा में आए बैठे 5 मिनट फिर उठे फिर चले गए। क्यों? क्योंकि पाप जल्दी कथा में बैठने नहीं देता है ना। हाँ, कभी कभी को तो कोई न चाहते हुए भी ऐसा फोन आएगा कि अचानक, और किसी किसी को मैं देखता आए कथा में बड़ा बड़ा मोबाइल लिए, 2-3, हाँ एक नहीं 2-3, हर 5 मिनट पे 1 बजेगा, उठाएंगे फिर हेलो, हाँ कथा बताओ, 5 मिनट तक बाहर आवा ले। अब 5 मिनट के लिए गए, कथा में भी कभी कभी कलयुग आ जाता मोबाइल में, और फिर जो पापात्मा होते हैं उनको जल्दी बैठने नहीं देता। चलो भैया निकलो यहां से, और फिर निकल महात्मा छठे अध्याय कैसी सुंदर चर्चा की है व्यास जी ने कि भागवत की कथा का वक्ता कैसा हो, तो विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण कैसा? वैरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो साहब वास्तव में उदाहरण भी दे तो वेद शास्त्र से, कपोल कल्पित बातें जिसकी ना हो ना। वक्ता वो बढ़िया नहीं है जो अच्छे से अच्छा चुटकुल्ला बोल दे। हाँ कुछ लोग देखे आज तो बड़ा मजा आया, हम कहते भैया मजा की दुकान नहीं है ये, यह मजे के लिए बताना, यहां आनंद दिया जाता है, यहां आनंद प्राप्त कराया जाता है। जो शुद्ध वेद शास्त्रों से उदाहरण भी दे तो रामचरितमानस से, वेद से, गीता से, उपनिषद से, कठोपनिषद हो, तैत्तिरीय उपनिषद हो, या फिर भारतीय हंसनाथ हो, या फिर नारद भक्ति सूत्र हो, या भक्ति सूत्र हो, या ब्रह्म सूत्र हो, ऐसा कोई उदाहरण हो कहां से? सुंदर वेद शास्त्र से। शिष्य के लिए भी कहा गया, देखिए महानता गुरु से ज्यादा शिष्य में होनी चाहिए, गुरु से ज्यादा महत्व शिष्य का है। आप में वो शिष्यत्व है कि नहीं? शिष्य किसे कहते हैं? आजकल की तरह थोड़े ना कि चेला वही बढ़िया है। भैया जो गुरु जी से जब तक फायदा तब तक गुरु जी, और फायदा खत्म तो गुरु जी बदल दिए ना। शिष्य के भी लक्षण है,
शिष्य कैसा होना चाहिए? जो कठोर अनुशासन का पालन करते हुए गुरु की सन्निधि में बना रहे, उसे शिष्य कहा जाता है। छात्र कौन है? शिष्य शब्द के भी कई पर्यायवाची शब्द है। छात्र है, विद्यार्थी है, हर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। विद्यार्थी जिसने विद्या लिया और अर्थ दिया, काम खत्म। गुरु चेला, गुरु जी अपनी तरफ, चेला अपनी तरफ। लेकिन वास्तव में शिष्य उसे ही कहा जाता है जो कठोर अनुशासन का पालन करते हुए गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे, वही शिष्य। अच्छा, कब करे ये कथा? कहां करनी चाहिए ये कथा? तो सबसे पहले भूमि का चयन करें। भागवत की कथा के लिए भूमि कैसी है? तो कुछ जानकार लोग जो होते हैं वो भूमि को देख करके बता देते हैं, मिट्टी को ऐसे छू करके। जैसे एक अच्छा किसान मिट्टी में बीज डालने से पहले वो मिट्टी को छूते ही बता देता, अभी नहीं, 2 दिन बाद इसमें बीज डालने लायक होगा। ऐसे जो वास्तव में जानकार लोग होते हैं वो मिट्टी को ऐसे छूते ही, ऐसे सूंघते ही बता देते हैं, ये मिट्टी थोड़ा सा कम ठीक है, यहाँ घर बनाएंगे तो आप बरकत नहीं पाएंगे। हाँ, वो देखते जान जाते हैं। मिट्टी में पता लगता है, मिट्टी में वो चीजें पता लगती हैं। मिट्टी को छूते ही समझ में आ जाता है कैसी है मिट्टी, है ये माटी कैसी है। तो सबसे पहले जगह का चयन करें, कौन सी जगह पर भागवत की कथा करें। फिर स्थान चयन करना चाहिए, और फिर कौन सा समय ठीक रहेगा। वक्ता से जाएं, निवेदन करें कि गुरुजी कब करें। जैसे किसी आकांक्षा, किसी अपेक्षा से भागवत की कथा करें तो सबसे पहले ज्योतिषी से अच्छा मुहूर्त विचरवाएं। लेकिन यदि कथा केवल भागवत प्रीत्यर्थ हो रही है, केवल आपका संकल्प है भागवत प्रीत्यर्थम, तो भैया वैसे कथा तो हमेशा भागवत प्रीत्यर्थ ही सुननी चाहिए। संकल्प जब भी हो तो भागवत प्रीत्यर्थ ही हो। महाराज, वक्ता जब कह दे कि इस समय करो तो उसी समय करो, क्योंकि जीवन में 3 चीजों का बड़ा महत्व है, अर्पण, तर्पण और समर्पण। जब तक आपको व्यास गद्दी के प्रति समर्पण नहीं आएगा, तब तक कितनी भी बड़ी व्यवस्था कर लो आप, कितना भी बड़ा आयोजन कर लो, कोई मतलब नहीं है ना। सर्वोत्तम बात है समर्पण। पीछे वाले भी हाथ उड़ा के ताली बजा के रात है।